क्या करते थे, जो कहते थे कि सिंपल डिक्शन, ठीक है, एक लैंग्वेज जो है वो बड़ी कलोक्वल होनी चाहिए, बड़ी रिलेटेड टू पीपल, जो उसे पढ़ रहे हैं उनसे रिलेटेड इतनी मुश्किल ना बनाएं। फिर उसने क्या क्या उन्होंने कहा कि सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए रिलेटेड टू पीपल, और इमेजेस जो हैं वो भी सिंपल यूज़ करनी चाहिए, तो ताकि लोगों को समझ आ जाए पोइट्री की। तो इस तरह की एक मूवमेंट चली थी, ये उसमें ग्रुप ऑफ पोइट्स थे, लेकिन ओवरऑल ये मॉडर्न पोइट्री है। मॉडर्न पोइट्री का इन्फ्लुएंस जो है आपको इसमें नज़र आएगा। कब पैदा हुआ है, आपको मैंने बताया कि ये 1950 में पैदा हुआ है और 1922 में पैदा हुआ है, और 1985 में इसकी डेथ हुई है। लाइब्रेरियन रहा है, ये लाइब्रेरियन की पोस्ट इसने, ये सबसे पहले इसने वो कोवेंट्री जो मैंने बताई या सिटी बताया इंग्लैंड, वहाँ पैदा हुआ है। फिर उसके बाद वहाँ पे ही हेनरी थ्री वहाँ पे स्कूल है, तो वहाँ पे एक स्कूल है, वहाँ पे इसने अपनी एजुकेशन मुकम्मल की है। उसके बाद ये कॉलेज इसने ज्वाइन किया, ऑक्सफोर्ड कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी आया, यूनिवर्सिटी के फ़ौरन बाद इसे एक जॉब मिली है लाइब्रेरियन की। लाइब्रेरियन की इसने जॉब की है श्रॉपशायर में। ये श्रॉपशायर जैसे वहाँ पे प्लेसेस हैं इस तरह की, श्रॉपशायर इंग्लैंड के अंदर एक प्लेस है श्रॉपशायर में इसने एक जॉब की है लाइब्रेरियन। उसके बाद एक प्लेस है इंग्लैंड के अंदर हल, HULL, हल नामी प्लेस है, वहाँ चला गया, वहाँ इसे हेड लाइब्रेरियन की जॉब मिल गई यूनिवर्सिटी के अंदर। फिर इसने ये जॉब भी की है लाइब्रेरियन की, ठीक है। इस तरह इसने 2 जॉब की हैं। पहली लाइब्रेरी रहा, ये लाइब्रेरियन ही है, और ये पोएट भी है, सुन लें, ही इज़ अ पोएट, ही इज़ अ नॉवलिस्ट, पोएट नॉवलिस्ट है, और साथ ये उसका हिस्सा भी है मूवमेंट पोइट्री का। पोइट्री ऑफ द मोमेंट, मूवमेंट पोइट्री अभी मैंने बताया, ये सारे लोग जो हैं ये पोइट्री का, इसी पोइट्री का हिस्सा है, ये इसके साथी हैं सारे, ये सारे, और इनमें ये भी शामिल है। द पोइट्री ऑफ द मोमेंट एम एट द स्टार्क रियलिज्म। इसमें क्या बताते थे, रियलिज्म बताते थे इस पोइट्री के अंदर, रियलिज्म। एक फिर कहते थे सिंपल होनी चाहिए। मोमेंट पोइट्री कैसी थी, इट इज़ अ रैशनल, एक तो अकली पोइट्री होनी चाहिए। अब देखें आप चर्च गोइंग, वो किसमें, वो कैसे वो अकली दलाइल देता है, इम्पेरिकल होनी चाहिए, अकली, इम्पेरिकल, तो रिलेटेड टू लॉजिक, रीज़न, इस तरह कि उसे हम साबित कर सकें जो आर्गूमेंट देते हैं। आप देखें जैसे वो कहता है जी, चर्च जब चर्च जाने वाले बहुत कम हो गए हैं, तो आने वाले दौर में चर्च की हालत क्या होगी, पीपल, देयर विल बी ओनली फ्यू पीपल टू गो इन द चर्च, व्हाट विल डू अबाउट द चर्च इफ देयर इज नोबडी टू गो ओवर देयर। ये कितना इम्पेरिकल और लॉजिकल वो आर्गूमेंट देता है, तो ऐसे ही है। अब देखिए मैं इसकी इम्पेरिकल और रैशनल कैसे इसने आर्गूमेंट दिया है इसके अंदर। आजकल इंग्लैंड के अंदर बहुत सारे ऐसे चर्च हैं जो मस्जिदें बन गए हैं, जिनको मसाजिद में तब्दील कर दिया गया। क्यों कर दिया गया, कि उन्होंने, उसमें कोई है ही नहीं, नो बॉडी गोइंग टू चर्च कोई जाता ही नहीं, लोग ज़्यादा साइंटिफिक, मॉडर्न, रैशनल, और इसने उनका बेड़ा गर्क कर दिया। उन्होंने कहा कि स्पिरिचुअलिज्म बिल्कुल ख़त्म हो गई उनके अंदर, और उन्होंने क्या किया, चर्च जो है वो बेच दिया लोगों ने, उन्हीं चर्च को ख़रीद के उसके ऊपर मसाजिद बना दी। बात समझ रहे हैं। तो अब वो यही बात कर रहा है। ये देखें उसने उस वक्त जब पोइट्री लिखी है, यानी 1985 में उसकी डेथ हुई है, तो जब इसने वो पोइट्री लिखी है उससे कितने साल गुजरे हैं। अब हम 20वीं सेंचुरी में हैं, तो इस सेंचुरी के अंदर आप देख लें कितने चर्च जो हैं वो मसाजिद में बदल गए, या बहुत सारे उन्होंने वैसे ही बेच के वहाँ कोई बिज़नेस अपने शुरू कर लिए। तो इसका मतलब है कि लोग जो हैं वो चर्च को आस्ता आस्ता, उसका अंदाज़ा ठीक था कि ये बनेगी हालत। आर्गूमेंटेटिव होती है, यानी पहले तो रैशनल होती है पोइट्री, ठीक है, और क्या होती है, आर्गूमेंटेटिव, फिर क्या, और क्या, इम्पेरिकल, क्या आप उसको साबित कर सके दलाइल के साथ। फिर उसके बाद क्या उसने एक और पॉइंट बताया, सीरियस और रियलिज्म उसके अंदर हो, कि रियलिज्म भी हो पोइट्री के अंदर, रियलिटी बताती है। और ट्रेडिशनल सेंटेक्स जो है उसके अंदर, स्टाइल जो है वो ट्रेडिशनल हो,
और ऑर्डिनरी डिक्शन यूज़ किए जाएं, आम डिक्शन यूज़ करें, ना कि वो कॉम्प्लेक्स कर दें, बंदे को समझ ही ना आए। कहते हैं जी ऑर्डिनरी डिक्शन हो उसके अंदर। एंड क्लोक्वल्स, क्लोक्वल का मतलब होता है जो आम फहम हो, जो बंदे आम आसानी से समझ सकें। ये थे मूवमेंट पोइट्री की करेक्टरिस्टिक। तो फिलिप लार्कन्स 9 अगस्त 1922 में पैदा हुए, 9 दिसंबर 1985 में कैंसर से इनकी डेथ हुई थी। थोड़ी सी लाइफ देख लेते हैं। वॉज एन इंग्लिश पोइट, नावलिस्ट भी था, लाइब्रेरियन था, यानी पोइट भी था, नावलिस्ट भी था, लाइब्रेरियन था। फर्स्ट बुक ऑफ पोइट्री नॉर्थ शिप, और इसकी 4-5 पोएम्स हैं जो बड़ी इम्पोर्टेंट हैं, जैसे ये अ गर्ल इन विंटर्स 1947, और उसके बाद द लेस डिसीव, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है इसकी पोएम, और द विट्सन वेडिंग, ये बड़ी प्रोमिनेंट है 1964 में। हाई विंडो 1974, द डेली टेलीग्राफ, जैज़ क्रिटिक है जैज़ का, ये 1961 टू 1971, और इसके बाद इसने लाइब्रेरी में एज अ लाइब्रेरियन भी काम किया, हेड लाइब्रेरियन भी इसने काम किया। इसे पोएट